दो सहयोगी हैं मेरे साथ, वैभव है गाजीपुर बॉर्डर से और प्रमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, आप कहां पर हैं बता दीजिए एक बार। और आज क्योंकि चक्का जाम होना है, लेकिन हमने देखा था इससे पहले जब ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालनी थी तो शांतिपूर्ण निकालने का आश्वासन दिया गया था। कितना विश्वास कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर हूं और 26 तारीख को भी तय वक्त से पहले करीब 8:30 से 9 बजे टीकरी बॉर्डर से ही तमाम ट्रैक्टर रैली को लेकर जो यहाँ से किसान है वो अपने ट्रैक्टरों पे सवार होकर चले गए थे। पिछली बार भी जो तय रूट था और शांतिपूर्वक जो है ट्रैक्टर रैली निकालने के वादा किया गया था, लेकिन वादा खिलाफी की गई और तय समय से पहले ही जाने के बाद अपनी मनमर्जी रूट पे जाने की जिद पे अड़ गए थे। पुलिस के साथ टकराव भी हुआ था, पुलिस के साथ हिंसा भी हुई थी। तो ऐसे में इस बार जो है आश्वासन जो दिया गया है उस पे पुलिस बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है कि जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि वो किसी भी सरप्राइज़ के लिए तैयार है। हालांकि दिल्ली के जो तीनों बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। किसी के भी घुसने के बिल्कुल जो हालात है वो ना के बराबर है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ये भी मान के चल रही है कि कुछ लोग अंदर पहले ही आ गए हो और वो जानबूझ के अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसान आंदोलन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंसा कर सकते हैं और ऐसी किसी भी सरप्राइज से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। तमाम जो फोर्सेस है, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे खास नज़र रखी जा रही है और इसके साथ ही पूरे देश भर में जो चक्का जाम होना है उसको लेके भी खास तौर पे तैयार है पुलिस सुरक्षा एजेंसीज, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने भी इसे समर्थन दिया है, ऐसे में जब हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे निकले हों तो उसमें से कुछ लोग जो है अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें चिन्हित करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए खास तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो पाए। क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती है कि किसी तरीके की हिंसा हो, इसमें किसानों को नुकसान हो, पुलिस को नुकसान हो और बदनामी जो है वो केंद्र सरकार की हो, मोदी सरकार की हो। तो हर तरीके से निपटने के लिए तैयारी करी हुई है। 12 से 3 बजे तक का ये चक्का जाम होगा। हालांकि किसान संगठनों ने साफ कहा है कि सांकेतिक तौर पे और पूरी तरीके से अहिंसक होगा। जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है उन्हें जाने दिया जाएगा, किसी के साथ हिंसा नहीं की जाएगी और जनप्रतिनिधि जो है उसे ज्ञापन सौंपा जाएगा और 3 बजे हॉर्न बजा के इसकी समाप्ति कर दी जाएगी। लेकिन एहतियातन 26 जनवरी की घटना को देखने के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ओके प्रमोद। वैभव, आप मुझे ये बताइए कि जब दिल्ली में, यूपी में और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा तो दिल्ली में तो इतने लंबे समय से किसान बड़ी संख्या में डेरा डाले बैठे हैं, तो कैसे इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ से कैसे इस चक्का जाम में शामिल होने के लिए किसान पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पयोधी, क्योंकि 73 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और आज की संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होने वाला है। कल भी राकेश टिकैत ने कहा था कि क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से पहले से ही बंद है तो इसीलिए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ही, चाहे दिल्ली की तीनों बॉर्डर की हम बात करें, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर है, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदेशा था कि 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुई उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों की जो है एक जो है उनकी एक जो है कहीं ना कहीं नाकामी, उसे कहा गया कि नहीं ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो इसी को लेकर अब जो किसान नेता हैं वो भी सतर्क हैं कि किसी तरीके की उपद्रव की स्थिति से बचा जा सके ताकि किसान आंदोलन को अच्छे से चलाया जा सके। उसी को लेकर जो है इन्होंने अब कहा है कि दिल्ली और यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ, आरएएफ यानी जिसे रैपिड एक्शन फोर्स भी कहा जाता है, वो गाजीपुर बॉर्डर पर 25 लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसके बावजूद आगे की जो पुख्ता सुरक्षा है उसे मजबूत कर रही है ताकि किसी तरीके की उपद्रव की स्थिति ना बने। क्योंकि 26 जनवरी के दिन भी यही हुआ था कि 11 बजे जो है इनकी ट्रैक्टर रैली की शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर से होनी थी, लेकिन वो 10 बजे ही राकेश टिकैत के आह्वान पर आगे बढ़ गई थी और उसी के बाद जो है पूरे 26 जनवरी के दिन जो है हंगामा हुआ दिल्ली में। और इसी को लेकर
अलग अलग जो बैरिकेडिंग है लेयर्स की गई है, गाजीपुर बॉर्डर को चारों तरफ से बंद किया गया है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी जो बैरिकेडिंग है उसका लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह आशंका है कि कहीं ना कहीं उपद्रव की स्थिति एक बार फिर बन सकती है। और इसी को लेकर डीएमआरसी को भी जो दिल्ली पुलिस ने कल एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि जो 12 स्टेशन है, जो महत्वपूर्ण स्टेशन है दिल्ली के, उन्हें बंद किया जा सकता है इमरजेंसी के तौर पर, क्योंकि हालात अभी संवेदनशील बने हुए हैं। पयोधी, ठीक है प्रमोद, लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि चुनौती पुलिस के लिए, और इसलिए 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सिर्फ राजधानी दिल्ली में की गई है चप्पे चप्पे पर। लेकिन दूसरी बात किसान संगठनों के लिए भी है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जो इमेज डैमेज हुई है उसे कैसे ठीक करना है, और इसलिए शायद ये फैसला लिया गया कि दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में ना करके बाकी राज्यों में होगा, दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। जी बिल्कुल पयुदी, जिस तरीके से 26 तारीख की घटना हुई और वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, वहाँ पे ना सिर्फ पूरे देश के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि खुद किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को भी काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया और किस तरीके से हिंसा हुई, जिस पुलिस वाले को वो अपना बेटा जवान कहते थे उनके साथ कितनी बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। तो ऐसे में अब कोशिश यही की जाएगी कि अहिंसा की तौर पे जो है ये आंदोलन किया जा सके, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी चिंता है कि इन किसानों की आड़ में कुछ इनको हथियार बनाकर जो अराजक तत्व हैं, जो जानबूझ के हिंसा फैलाना चाहते हैं ताकि किसानों का भी नाम बदनाम हो और देश की छवि भी खराब हो, ऐसे में वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। और ख़ासतौर पे जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसे में कभी भी कोई भी नई दिल्ली की तरफ जाकर वो इंडिया गेट पे जाके कोई झंडा फहरा दे या कोई ऐसी भी हरकत करे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में घुसते के साथ ही जो भी अगर कोई किसान ऐसे घुसता है, वहाँ प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लाठी चार्ज करने के आदेश दिए हुए हैं। और अगर पार्लियामेंट तक पहुँच जाता है या इंडिया गेट के आसपास जाता है तो काफ़ी गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरीके के आदेश सीधे तौर पर दिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ की भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना है और पूरे दिल्ली को के हिसाब से भी देखना है। तो हालांकि दिल्ली में चक्का जाम को लेकर साफ तौर पे मना कर दिया है दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के, लेकिन बावजूद इसके अपना ध्यान इस आंदोलन की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ लोग इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, जैसे 26 तारीख को लाल किले में किया था। तो उन सारी स्थितियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस खुद भी ये मानती है कि कोई भी सरप्राइज एलिमेंट उन्हें मिल सकता है और उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे बॉर्डर को अब इस तरीके से सील कर दिया गया है कि कोई चाहकर भी उन बॉर्डर को तोड़कर दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार वादा खिलाफी हो चुकी है और अब दूसरी बार दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती। और ऐसे में अब ये, क्योंकि काफ़ी सारी FIR भी दर्ज की गई है और अब जो देखा है काफ़ी लोगों को पुलिस ढूंढ भी रही है, तो ऐसे में ये मान के चल रही है और जिस तरीके के चीज़ें निकल के आ रही है, सबूत आ रही है कि अब ये किसान आंदोलन नहीं, जबकि इसके पीछे कोई छुपा हुआ एक एजेंडा है और उसको पूरा करने के लिए इस तरीके के लोग जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए। तो लिहाजा पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जो है वो अपने आप में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनपुट भी शेयर कर रही है और साथ में ये देख रही है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो और फिर दोबारा ऐसा ना हो कि पुलिस ने भरोसा किया, उनका भरोसा। लेकिन एक चैलेंज इस बीच ये भी तो है ना प्रमोद, चैलेंज ये भी है वैभव, क्योंकि जब ट्रैक्टर रैली की बात हुई थी तो बड़ी संख्या में किसानों को उस ट्रैक्टर रैली में शामिल होना था, लिखित में दिया गया था किसानों की तरफ से कि शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसान भी ये कहते हैं कि ये दंगाई थे, उपद्रवी थे, न जाने कहां से आए और आंदोलन को प्रभावित कर दिया। तो फिर ये कैसे सुनिश्चित होगा कि आज ये ऐसे दंगाई या उपद्रवी किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए पयुदी, पहले भी हम लोगों ने भी ये कहा था और लगातार हमारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात हो रही थी, उन्हें भी इसी बात का अंदेशा था कि अगर इनको हमने दिल्ली के अंदर एंटर करने की परमिशन दे दी तो अंदर आने के बाद इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इतनी हज़ारों की संख्या में, क्योंकि 26 तारीख को आह्वान किया गया था खासतौर पे पंजाब हरियाणा से काफ़ी सारे किसान जो कि पहले जितने थे उससे दुगनी तिगनी मात्रा में संख्या में किसान यहाँ आ गए थे और वो अंदर दाखिल हुए थे। उसके बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है किसी को अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया जाएगा। जिनको पिछले 2 महीने से हमने बॉर्डर पे रोका हुआ है, इन्हें बॉर्डर पे ही रोके रखा जाएगा और अपनी जो बैरिकेटिंग है, अपनी सुरक्षा है, उसे और ज्यादा कड़ी कर दी है। वैभव, ताजा हालात क्या हैं वहां पर?
ताजा हालात कैसे बने हुए हैं, अभी क्या देख पा रहे हैं? हालांकि 12 बजे से शुरू होगा चक्का जाम, लेकिन अभी क्या हो रहा है? जी बिल्कुल बयोधी, अभी के ताज़ा हालात की मैं बात करूं तो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त शांति बनी हुई है। किसानों के जो संगठन हैं, उनके अलग अलग जो नेता हैं, वो यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो देश के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम होना है उसकी यहां पर यहीं से निगरानी कर सके। राकेश टिकैत भी यहीं मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो पुलिस के द्वारा पूरी कर ली गई है, क्योंकि अंदेशा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पूरी तरीके से सीआरपीएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी तरीके की संवेदनशील स्थिति अगर बनती है तो उसे किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव की स्थिति कोई नहीं है, जो है हालात सामान्य बने हुए हैं। वयोधी, धन्यवाद आपका वैभव। प्रमोद, आपसे भी सारी अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी तो हर तरफ शांति है और इसी शांति की अपील की गई है किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से भी कि कैसे शांतिपूर्वक इस बार इस चक्का जाम को अंजाम देना है, ताकि 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ उसके बाद इस आंदोलन को लेकर, इसकी छवि को लेकर जो संदेश पूरे देश भर में गया वो कम से कम थोड़ा तो ठीक हो सके। तो किसानों की ये कोशिश भी है, लेकिन इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है, यूपी पुलिस ने कमर कस ली है, उत्तराखंड में भी तमाम इंतजामात किए गए हैं, भले ही यहां पर चक्का जाम ना हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.